नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। मैं ज्वाला देवी से हरे कृष्णा त्रिपाठी आज आप सबको शुद्ध शब्द लिखने के लिए बताने के लिए यहाँ प्रस्तुत हूँ कि जीवन में जो आप अशुद्ध लिखते हैं वह शुद्ध शब्दों का, वैसे सामान्य शब्द तो सारे शुद्ध लिखते हैं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द क्लिष्ट होते हैं जो आप उसे शुद्ध समझते हैं वह लेकिन रहता है अशुद्ध। तो जो कि आपके जीवन में कभी भी परीक्षा में आप बैठेंगे तो वह 1 नंबर 2 नंबर में वह निश्चित पूछा जाता है। एक सामान्य सा हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे यहाँ आपका शुद्ध वर्तनी या त्रुटि मार्जन कह लीजिए, त्रुटि मार्जन, ये त्रुटि मार्जन इसी को कहते हैं शुद्ध शब्द। जैसे कह लीजिए आप एक सीधा सा जो उपयोग बात करते हैं, जैसे आप कहते हैं मिष्ठान, तो मिष्ठान शब्द आपका गलत है, यह शुद्ध शब्द है मिष्टान। ये क्या है? मिष्टान। ये शुद्ध शब्द क्या है? मिष्टान, यानी मिष्टान, ये शुद्ध है आपका। यहाँ जो आपको बताया गया यह शुद्ध शब्द आपका मिष्ठान नहीं बल्कि मिष्टान। ये आप मिष्टान है ना, ये शब्द। जैसे अनुग्रहित शब्द आप लिखते हैं, एक शब्द आप हमेशा लिखते चले आए हैं, वह क्या रहता है इसको आप ध्यान देंगे। ये शब्द आप क्या कहते हैं? ये शब्द कहते हैं आप अनुग्रहित। अनुग्रहित, अनुग्रहित ना हो करके यह अनुग्रहित होता है। अनुग्रहित यानी यह भी आपको शुद्ध करने के लिए, यानी ये सही है ये गलत है। जैसे आपको दे दिया गया सन्यासी शब्द, तो सन्यासी शब्द कुछ लोग ऐसे लिख देते हैं, जबकि सन्यासी शब्द आपका सन्यासी। अगर इसको आपको क्लियर करना हो तो देखिए आप, ये इसमें पूछते हैं, कहते हैं आधा न भी है और बिंदी भी है, तो ये समधन न्यासी, सन्यासी हो गया। तो यहाँ आपको ये ध्यान देना है, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर इसमें बिंदी भी लगा है आधा न भी लगा है। जी हाँ, ये जो सम शब्द है उसी का बिंदी हो गया, न्यासी शब्द आ गया। एक शब्द जैसे उज्ज्वल, सब अपना नाम भी गलत लिखते हैं। एक शब्द उज्ज्वल है और प्रज्वल है ना। कहते हैं कि सर उज्ज्वल में 2 ज लगाए और प्रज्वल में आधा ज लगाए, क्यों? अरे भाई उज्ज्वल में उत धन ज्वल, देखें आप जरा, उद धन ज्वल, उज्ज्वल ये तक आधा ज हो गया। प्रज्वल में प्रधन ज्वल, तो आप इसमें प्र उपसर्ग है और उज्ज्वल लगा, तो यहाँ इसीलिए आधा ज लिखा जाता है। इसलिए आपको यह बताया जाता है। कभी कभी बोला जाता है आपको कि आप लिखिए पक्षीराज, तो आप पक्षीराज ऐसे लिख देते हैं। पक्षीराज ये गलत है, पक्षीराज बोला जाता है, ये पक्षीराज मिला के लिखेंगे तो पक्षीराज। आप जैसे हाई स्कूल में या इंटर में पढ़ते हैं, आप तरस्त पढ़ते हैं स्थाई भाव, जब अस्थाई भाव एक साथ लिखेंगे तो अस्थाई भाव को ऐसे मिला के लिखेंगे तो मिला देंगे। स्थाई अगर बोले स्थाई और उसके बाद भाव तब अलग होगा। स्थाई भाव एक साथ बोल रहे हैं तो आपका यही होगा। इसलिए हमारे जीवन में जो उपयोगी चीजें हैं उसका कभी हम जो है ध्यान दें कि क्या हम सही लिख रहे हैं क्या गलत लिख रहे हैं। आप इसका ध्यान न देने पर, जैसे भिखारी है, भिखारी शब्द नहीं कहा जाता है, वह कहा जाता है भिक्षाकारी। भिखारी शब्द है तो भिखारी शब्द यानी भिखारी नहीं कहा जाता, उसका शुद्ध शब्द है भिक्षाकारी। भिक्षा इसको कहते हैं हम भिक्षाकारी। भिखारी ना कह करके उसको हम कहते हैं भिक्षाकारी। भिखारी शब्द गलत है, यहाँ आपको भिखारी शब्द गलत है, यह है आपका भिक्षाकारी। भिक्षाकारी ये शब्द है आपका। आगे आप देखेंगे तो और अन्य शब्द आपके जीवन में ऐसे जैसे हैं, द्वारिका गए थे, लोग कहते हैं द्वारिका गए थे, द्वारिका ये शब्द गलत है, ये द्वारिका शुद्ध इसका द्वारका है, ये द्वारका। अहिल्या शब्द कहते हैं, अहिल्या शब्द है तो अहिल्या शब्द आपका ये गलत है, यहाँ होगा अहल्या, अहल्या। तो इस तरह से जीवन में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो आप उसको गलत लिख देते हैं। अब जैसे अंत्याक्षरी है,
आप क्या लिखते हैं अंताक्षरी, अंताक्षरी गलत है, यहाँ आप लिखेंगे अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी। ये शब्द ये हमेशा किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे 1 नंबर 2 नंबर का पूछता है। जैसे श्रृंगार हुआ, अब आप देखिए एक श्रृंगार ये लिखा गया, एक श्रृंगार ये लिखा गया, एक श्रृंगार वो लिखा गया, एक श्रृंगार और हम दूसरा लिख के दिखा रहे हैं। देखिए तो उस श्रृंगार में इस श्रृंगार में कितना अंतर है। उस श्रृंगार यानी वह आपका श्रृंगार गलत है ना। अब अगर ऐसे लिखा हुआ है, देखिए जरा आप ऐसे, और कहीं कहीं ऐसे मिलता भी है, तो ये आपका गलत है, ये सही है। तो कुल मिलाकर के कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम समझते हैं कि ये सही है, लेकिन वो सही नहीं रहता है, सही दूसरा रहता है, क्योंकि आप जीवन में उसका उपयोग नहीं करते। जैसे एक कहते हैं पुजारी, पुजारी शब्द आपके निगाह में सही शब्द है, ये सही शब्द है पूजाकारी। सही शब्द क्या है? जी हाँ, पुजारी नहीं बल्कि पूजाकारी, ये शुद्ध शब्द है। पुजारी को हम पूजाकारी कहना चाहिए। और इस तरह से हमारे आपको अब कहते हैं जैसे परदोष, एक शब्द तद्भव शब्द तत्सम में परदोष न होकर के प्रदोष शब्द सही है, ये शब्द है आपके। आशीर्वाद, आशीर्वाद देखिए आपका ये आशीर्वाद, कभी कभी लोग यहीं पे लगा देते हैं, तो ये गलत है। आशीर्वाद ये शब्द ऐसे आ जाता है, आशीर्वाद शब्द आ गया। सबसे जो कठिन देखते हैं लोग लिख देते हैं आपका ज्योत्सना, ये देखिए ज्योत्सना, ये शब्द आपका आ गया। तो ये सब चीजें आपके लिए है। तो ये आप में ऐसा होना चाहिए कि हम कोई शब्द लिख रहे हैं तो कितना हमारे लिए उपयोगी है और कौन सा हम सही लिख रहे हैं, हमें ये ध्यान देना चाहिए। अगर हमसे गलती हो रही है तो उसे जीवन में लिखना पढ़ना चाहिए, उसे देखना चाहिए कहाँ हमसे गलतियां हो रही हैं, क्योंकि एक एक नंबर का ये सब शब्द पूछा जाता है। तो फिर आपका हम कभी कभी क्या होता है, जागृत, जागृत पूछते हैं, ये देखिए जागृत, जागृत ऐसे लिख देते हैं, शुद्ध शब्द है जागरित, ये है शब्द, इसको कहते हैं शुद्ध शब्द जागृत। ये आपका सही है और ये आपका गलत है। तो इसलिए हम आपको जो आज बताए, ये आज शुरुआत था, इसलिए आपको कुछ बताए नए शब्द कि ये सब चीज अपने जीवन में आप ये ध्यान दिया करिए, हम सही लिख रहे हैं कि गलत लिख रहे हैं। कभी अगर गलत हमसे हो तो उसको ध्यान देना चाहिए। इसी तरह से आप नए नए शब्दों को ढूंढ करके उसको शब्द का चयन करें, और शब्द हमेशा ये ध्यान दें कि आपसे कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। हम यही देखेंगे कि आपने जब भी कोई पुस्तक पढ़ा तो उसमें गलतियां हमेशा कापियों पर और जगह आपको मिलते रहते हैं, इसलिए आपसे यही आशा करते हैं कि जब भी आप लिखें बढ़िया लिखें, अच्छा लिखें। फिर धन्यवाद।